हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4। इसमें कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहला काम क्या करना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना। देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्लास 10th में भी जानते होंगे, है ना, और वैसे बताते होंगे। कार्बन क्या हो रहा है, बर्न्ड हो रहा है, और कार्बन होता है सॉलिड, प्लस O2 के साथ में O2 गैस, ठीक है, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, CO2 गैस। सबसे पहले तो ये लिखा, ठीक है। अब इसमें देखो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कैसे लिखो, देखो 2 ऑक्सीजन है, यहां पे भी 2 ऑक्सीजन हो गए, O2 हो गए, ठीक है, और यहां एक कार्बन, यह कार्बन, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना, इनके मोलर मास लिख लेना। क्या लिखना, मोलर मास। एक होता है मोलिकुलर मास और एक होता है मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितना वजन होता है, मास कितना होता है ना। और मोलिकुलर मास मतलब उस मोलिक्यूल का मास कितना है, ठीक है। तो यहां पे देखो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है, और इसका 32 ग्राम, और इसका होता है 44 ग्राम। 1 मोल ऑफ CO2 मोलिक्यूल्स का मोलर मास, सॉरी मास कितना होता है, 44 ग्राम होता है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल मतलब क्या होता है, 1 मोल मतलब 12 ग्राम। 12 ग्राम, इसको 1 मोल की मतलब ये समझो कि 12 ग्राम कार्बन बर्न्ड किसमें हो रहा है, बर्न्ड इन एयर, मतलब सफिशिएंट एयर, ठीक है। तो इसमें याद रखना, देखो 12 ग्राम, अब इसमें अगर देखो अगर देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट तो 12 ग्राम की 12 ग्राम कार्बन के लिए कितना ग्राम रिक्वायर्ड होता है, 32 ग्राम, और कितना प्रोड्यूस करता है, 44 ग्राम, ठीक है ना। अगर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो तो इसके लिए डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, देखो 12 ग्राम ऑफ कार्बन कितना रिक्वायर्ड होता है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। तो अगर आपसे पूछे कि जैसे 1 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, तो कितना उसमें कितना रिक्वायर्ड होगा, 32 डिवाइड बाई 12 ग्राम कर देना, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और अगर x ग्राम ऑफ कार्बन है, ठीक है, तो उसके लिए कितना करोगे, 32 डिवाइड बाई 12, 32 डिवाइड बाई 12 इंटू x ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, ऐसे करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर इसको निकालना हो, ये प्रोड्यूस कितना करता है, 44, देखो 12 ग्राम के लिए ऐसे 12 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 44 ग्राम, है ना। और 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 44 डिवाइड बाई 12 ग्राम, तो x ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 44 डिवाइड बाई 12 इंटू x ग्राम, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखो 12 ग्राम 32 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है, यहां पे 12 ग्राम ही अपने पास में, 1 मोल मतलब 12 ग्राम है, तो ये सॉरी 32 ग्राम तो रिक्वायर्ड होता है, 44 ग्राम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस करेगा, तो ये कितना प्रोड्यूस किया, 44 ग्राम। क्लियर हो, ठीक है। अब दूसरा में देखो 1 मोल ऑफ कार्बन मतलब 1 मोल मतलब 12 ग्राम है ना, और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, समझ में, ठीक है। अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन है तो ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा, देखो यहां से मल्टीप्लाई करो, देखो 12 ग्राम के लिए 32 डिवाइड बाई 12 इंटू 12 32 ग्राम रिक्वायर्ड होता है ना, लेकिन है कितना, 16 ग्राम ही, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब इसमें क्या करेगा, अगर 12 ग्राम कार्बन बर्न्ड हो रहा है तो 32 चाहिए, है ना, तो ये क्या करेगा, 6 ग्राम तो लेफ्ट रहेगा, 6 ग्राम के लिए कितना चाहिए, देखो 12 ग्राम के लिए 32 चाहिए, तो 6 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 16 ग्राम चाहिए ना, और अपने पास में कितना है, 12 ग्राम, तो इसमें क्या करेगा, ये 6 ग्राम लेफ्ट रहेगा, ठीक है, और ये 6 ग्राम में रिएक्ट करेगा, और कितना प्रोड्यूस करेगा, 44 ग्राम, सॉरी 44 नहीं 22 ग्राम, ठीक है। और इसमें देखो 2 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन, अरे यहां पे 1 मोल में ही 16, देखो यहां पे 2 मोल्स ऑफ कार्बन के लिए कितना होता है, 12 यानी 24 ग्राम है, और ये दे अभी भी 16 ग्राम ही रहा है, तो अपने 6 ग्राम में कितना रिक्वायर्ड होता है, 16 ग्राम चाहिए, है ना। तो 24 ग्राम के लिए तो बहुत ज्यादा चाहिए ना, लेकिन है 16 ग्राम, तो ये क्या करेगा, अनरिएक्टेड रहेगा, बस ओनली 6 ग्राम रिएक्टेड होगा, और कितना प्रोड्यूस करेगा, 22 ग्राम। क्लियर हुआ, समझ में आया दोस्तों।